प्रेम से गीता माता की। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। अर्जुन जी भगवान के विश्व रूप को देखते हुए वर्णन कर रहे हैं। चौथा श्लोक। पहला में देवी देवता ब्रह्मा शिव आदि नजर आए, भुजाएं दूसरा में वर्णन किए, तीसरा में भगवान पूरे अस्त्र शस्त्र मुकुट चक्र सुदर्शन चक्र हैं, चक्र मतलब चक्र सुदर्शन नहीं, प्रकाश का भंडार है। अब कह रहे हैं त्वम अक्षरम परमम वेदितव्यम। हे प्रभु, अब अर्जुन को जितना आइडिया मिला वर्णन कर रहे हैं। किसी व्यक्ति को आप सागर में उतार दीजिए और वो तैर तैर कर बताने लगे कि इतना है, ऐसे है। जितना अर्जुन के पास सामर्थ्य है उतना वो भगवान के स्वरूप का विवरण कर रहे हैं। धीरे धीरे वो गहराई में जा रहे हैं। और स्टार्टिंग में तो प्रकाश इतना देखे कि रहा कि वो केवल प्रकाश का ही स्वरूप है भगवान, लेकिन जब उनकी आंखें कुछ स्थिर हुई तो देखे कि नहीं भुजाएं। इसी तरह जब हम साधना के फर्स्ट स्टेज में आते हैं तो हमें प्रकाश नजर आता है और लगता है कि बस परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। लेकिन जब हम साधना में धीरे धीरे गहराई में उतरते चले जाते हैं तो हमें भगवान के सुंदर स्वरूप का भी वर्णन होता है, जैसा कि हमारे अंदर में इच्छा होता है। अब जो भगवान ठाकुर जी के दर्शन करना चाहता है राम रूप में, उन्हें राम जी में दर्शन देंगे। भगवान श्री कृष्ण का मुरली रूप देखना चाहेगा तो वही देखेंगे। वैसे रूप में तो भगवान अर्जुन के रथ पर बैठकर अर्जुन को गीता सुना रहे हैं, लेकिन अर्जुन की इच्छा हुई कि मैं आपके विश्व रूप को देखना चाहता हूँ, तो उस भयंकर रूप को भगवान प्रकट करके अर्जुन को दिखा रहे हैं। त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम। हे प्रभु, आप ही जानने योग्य हो। दुनिया में हम लोग माथा कहाँ कहाँ अपना लगाए रहते हैं, निरर्थक फालतू के बातों में, कुछ मिलना नहीं है। लेकिन अगर हम अपने आप को परमात्मा से जोड़ लें, सत्संग के माध्यम से, सदगुरु के माध्यम से, सदग्रंथ संत आत्मचिंतन करते हुए परमात्मा की ओर बढ़ें, तो हमें समझ में आएगा कि हमारा तुम परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। तो जो परमात्मा को जानने का प्रयास कर रहा है वो मनुष्य तन का सदुपयोग कर रहा है, और जो परमात्मा को छोड़ फालतू विषयों में लगा हुआ है शरीर का दुरुपयोग कर रहा है, व्यर्थ में जीवन बिता रहा है। तो कह रहे कि जानने योग आप ही हैं। और यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं आप त्वम अक्षरम परमं वेदितव्यम। हे प्रभु, आप जानने योग परम अक्षर, अक्षर ब्रह्म है। स्टार्टिंग में प्रकाश स्वरूप, दूर में आपका स्वरूप, लेकिन बीच में जो ब्रह्म है जिसको लोग ब्रह्म कहता है, प्रकाश ब्रह्म, अक्षर ब्रह्म, वही तो आप ही हैं। और आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं। आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। भगवान को अर्जुन क्या करें कि आप ही सब कुछ हो। ऐसा नहीं कि ब्रह्म का कोई अलग अस्तित्व है, ऐसा नहीं कि परमात्मा के अलावा और कोई सत्ता है। लोग कहता है कहीं कहीं परब्रह्म परमात्मा, अरे कौन है वो? भगवान के प्रकाश की चिंगारी स्रोत, सच्चिदानंद घन। सच्चिदानंद घन कौन है? स्वयं परमात्मा का जो स्वरूप है सच्चिदानंद घन है। ऐसे लोग बोलेगा जैसे किसी अलग का नाम ले रहा है, साचो दरबार के जय। अरे मूर्ख, जिनको तुम जानता है ना उसे भगवान का अंश है, पार्ट है। जितने को भी जानते हो तुम, से कोई प्रणाम करे जाके समुद्र किनारे, तरंग देवता की जय। अरे मूर्ख, तरंग क्या है? सागर का ही तो एक पार्ट है, स्वरूप है। समुद्र का जल ही तो तरंग है। ये ब्रह्म, ये परमात्मा, किसी नाम से पुकारो, सतनाम कहो, निरंजन कहो, अलख निरंजन कहो, परम ब्रह्म कहो, परम ज्योति कहो, सच्चिदानंद घन कहो, सब उन्हीं का पाठ है। यही हमारे ठाकुर जी का ये सब स्वरूप का एक अंग है।
क्योंकि आगे 14वां अध्याय में भगवान बताएंगे ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम अमृतस्या व्यस्य च शाश्वतस्य धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य। ये ब्रह्म अमृतत्व मोक्ष ये सब मेरे ही आधार पर है। मुझे साइड कर दो, अगर मुझे मत मानो तो फिर कुछ है ही नहीं दुनिया में, सब खत्म, सब मुझसे है, मुझसे ही बना है, मुझसे ही है या मुझ में ही समाप्त हो जाएगा। मतः प्रतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणाइव। समस्त अनंत कोटि ब्रह्मांड मेरे ही अंदर है, मेरे सिवा कुछ है ही नहीं। तो लोग क्या अलग अलग नाम दे देगा, अलख निरंजन, भगवान की जय, फलना। हाँ तेरा कैसे लगेगा ना, किसी दूसरे का नाम ले रहा है। अपना ठाकुर जी के अनंत सामर्थ्य को समझना इतना आसान नहीं है। हजारों लाखों साल ऋषि मुनि जन्म लेकर जब तक करके भी जिनकी झांके नहीं पाते हैं उस स्वरूप को, यशोदा मैया, सबरी मैया, मीरा मैया और कितना लोग आराम से बैठकर देख रहे हैं। ये तो अर्जुन भगवान का अति प्रिय, इसलिए हम सबको जनाना और दिखाना चाहते कि देखो मेरे ये मुरली वाला जो मेरा रथ हाँक रहा है ना, यही पूरे ब्रह्मांड को भी हाँका रहा है, चला रहा है, कंट्रोल कर रहा है, इसके सिवा और कोई नहीं। यह एहसास कराने के लिए, संसार को एक दिव्य मैसेज देने के लिए वो भगवान से आग्रह करके उस पर ब्रह्म विश्वरूप को दिखवा रहे हैं, जिसका कोई और छोर नहीं है। और कह रहे हैं त्वम अक्षरम, वो जिस ब्रह्म की चर्चा दुनिया करती है वो आप है, परम अक्षर परम ब्रह्म आप है, वेदितव्यम जानने योग आप हैं, त्वम अस्य विश्व से परम निधानम, ये विश्व का परम निधान, आश्रय, सहारा जो लेने योग्य हो वो आप हैं। जिसकी आश्रय में आकर जीव सुरक्षित हो जाए वो प्रभु आप ही हैं। त्वम अव्यय, आप अविनाशी हैं, शाश्वत हैं, शाश्वत धर्म, हमेशा रहने वाले आप हैं। इसलिए हम अपने धर्म का नाम सनातन धर्म रखे हैं, जो परमात्मा के साथ अनादिकाल से और रहेगा। आप ही शाश्वत धर्म यानी सनातन धर्म है। सनातन पुरुष भी आप ही हैं, जिसको कोई अकाल पुरुष कहा, कोई सतनाम कहा, कोई सतपुरुष कहा, नहीं जाना कुछ नाम से पुकारा, लेकिन मैं आज घोषणा कर रहा हूँ वो सब आप ही हैं। इस तरह से आप सब, हम सब अगर भरोसा के साथ भगवान के चरणों में पड़े रहे तो जो ना आप सुने, न जाने, न देखे, वो सब भी अनुभव कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम अब तक जितना पढ़े सुने तो ऐसा ही परमात्मा है। हम तो परमात्मा के एकाध अंश ही जान सकते हैं, अभी तक जाने हैं। पूर्ण तो उनकी कृपा से जान पाएंगे। वो अनंत हैं और उस अनंत स्वरूप को बिना उनकी कृपा का नहीं जाना जा सकता। इसलिए हम लोग इस बात को समझें कि हम परमात्मा में लगे रहें और हम जिस लायक हैं, जो पात्रता है भगवान उस लायक कर दे। अब दोबारा कोई अर्जुन जैसा बनकर भगवान को देखना चाहा भी नहीं और चाहेगा भी नहीं, अब बर्दाश्त भी नहीं होगा। इतना भयानक रूप आ गया, अब देखेंगे अर्जुन जी भी थर थर काँपने लगे। यहाँ एक बाघ अचानक सामने आ जाए तो आदमी डर जाता है, एक कल्पना करता है, एक भयंकर प्रेत आ जाए तो उसका हालत खराब हो जाए, और वो महाभूत महाकाल स्वरूप बनकर सामने खड़ा है, संसार को जन्म भी दे रहे और संसार का नाश भी कर रहे हैं। ऐसे महाकाल स्वरूप देखकर आगे अर्जुन का भी हालत खराब हो गया। प्रार्थना कर लगे, हे प्रभु अब आप तनिक चतुर्भुजो रूप दिखा दीजिए। भी हम लोग को लिए मैसेज है कि वो जो नारायण स्वरूप है उस रूप में हमारे प्रभु बैठे हुए, और फिर अंत में प्रभु अपनी सौम्य रूप में आकर अर्जुन को आश्वासन देते हैं, डर क्यों रहा है, मैं हूँ ना, मेरे भक्त को डरना नहीं है, किसी भी रूप में मैं नजर आऊँ, मैं अपने भक्तों का सदा रक्षक हूँ, सुहृद हूँ। प्रेम से वृंदावन विहार।